संविधानवाद को मजबूत देश के नौजवान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत नौजवान है हमारे देश में, यंग कंट्री है। लेकिन आजकल के नौजवान क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें लगता है सरकारें बनने के में उनकी राय अहमियत रखती है? क्या अपनी बात वो अपने वोट के जरिए कहने में विश्वास रखते हैं, कहते हैं? क्या है उनके मन की बात? आइए जरा ये जान लें। दरअसल सीएसडीएस ने छात्रों का एक सर्वेक्षण किया है जिसमें ऐसे ही कुछ सवाल पूछे। आइए देखते हैं कि वो सर्वेक्षण क्या कहता है। लोक नीति सीएसडीएस ने 16 से 20 जनवरी के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में 761 छात्रों का एक सर्वे किया जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच थी। इसको युवा ही माना जाता है, 34-34 तक लोग अपने आप को जवानी कहते हैं। तो 18 से 34 साल के बीच के लोग जो थे वो करीब 761 छात्र थे। उनसे सवाल पूछे गए, उनका एक सर्वे, और जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले भी कहे जा सकते हैं और चिंताजनक। क्यों कह रहे हैं हम? आइए ये सर्वे देख लेते हैं। सर्वेक्षण में शामिल छात्रों में सिर्फ 55% ने ही वोट डालने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया था। 55%। कैसे बढ़ेगी वोटिंग? इनमें से पुरुषों की संख्या 58% ही थी और महिलाओं की 51%, 51%। यहां पर भी महिलाओं की संख्या कम। जब उनसे पूछा गया कि नाम न दर्ज कराने का कारण क्या है, तो जवाब क्या आए जरा वो देख लीजिए। पहला जवाब, समय नहीं मिला, 53%, 53%। मतदान में रुचि नहीं है, ऐसे 8%। तो समय नहीं मिला वाले जो हैं उनको तो संविधानवाद में पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए। और 12% ने बोला कि प्रक्रियात्मक समस्याएं यानी कि प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स में वो फंस गए थे, इस वजह से वो प्रोसीजर की वजह से नहीं कर पाए। अन्य कारण 12%। अब क्या छात्रों के वोट का असर होता है? जब सवाल उनसे पूछा गया तो सभी छात्रों ने कहा कि 90% होता है। पुरुष ने कहा 89%, महिलाओं ने कहा 91%, 91%। अब एक और बहस हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड, जागरूकता की बात है ना। ईवीएम बनाम बैलेट की बहस पर ज्यादातर नई तकनीक के पक्ष में दिखे युवा। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर, उस पर कहां अपने आप को पाते हैं? तो ये जरा आप देख लीजिए। 79%, लगभग 80% युवा कहते हैं कि भाई हम तो ईवीएम मशीन के साथ हैं। तो हम ईवीएम, लगता है वो कसौटी पार कर चुकी है, वो जो अग्नि परीक्षा है वो ईवीएम पार कर चुकी है युवाओं के दिल के हिसाब से। करीब 14% थे जो कि खुश नहीं थे इस बात से। अच्छा, पुरुष और महिला का ब्रेकअप देख लीजिए। तो जो पुरुष हैं वो 76% पुरुष मानते हैं ईवीएम सही है और बैलेट पेपर करीब 17% पुरुष मानते हैं सही है। महिलाओं में भी लगभग यही ट्रेंड है। महिलाओं को जरा ईवीएम पर ज्यादा भरोसा। जो युवा महिलाएं, 82% महिलाओं का कहना है हमें ईवीएम बहुत पसंद, ईवीएम सही है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेट पेपर में 10% महिलाओं को, युवा महिला जो है वो, उनको उसमें इंटरेस्ट है। अब एक बड़ा सवाल युवाओं के दिल में, उनसे पूछा गया नेता रिटायर क्यों नहीं होते, या ये रिटायर हो या नहीं? जरा ये नतीजा आप देखिए जरा स्क्रीन पर, इसको जरा फुल फ्रेम कर दें, बड़े रोचक है। 75% इस देश के युवा कहते हैं कि हम सहमत हैं, रिटायर हो जाओ भाई, कब तक लड़ते रहोगे चुनाव। करीब 18% असहमत हैं, उनका यह कहना है कि नहीं भाई, योलो, यू ओनली लिव वंस, एक बार नेता बन गए बने रहिए। और 7% जो हैं उनके विचार अन्य थे। अब पुरुष और महिला का ब्रेकअप देख लें तो नेता रिटायर हो या नहीं, 71% पुरुष कहते थे कि हाँ हम सहमत हैं। असहमति पुरुषों में ज्यादा है थोड़ी सी, एवरेज के हिसाब से। 23% पुरुष कहते हैं कि नहीं भाई रिटायर नहीं होना चाहिए। महिलाओं का देख लें, 80% महिलाएं कहती हैं कि भाई रिटायर हो जाना चाहिए नेताओं को। 12% इससे असहमत। नेताओं का न्यूनतम शिक्षा स्तर क्या होना चाहिए, या होना भी चाहिए या नहीं? सबसे पहले इसके नतीजे आपको बताएं। सहमत कितने लोग हैं और असहमत कितने लोग? सहमत 82%, असहमत 16%। यानी कि 82% युवाओं का इस सर्वे के हिसाब से यह मानना है
कि नेताओं में न्यूनतम शिक्षा स्तर होना चाहिए, पढ़े लिखे नेता चाहिए, एक बेसिक परीक्षा जो है वो पार करे रहे, तब हमारे नेता बने। पुरुषों की जब बात आते हैं तो 78% पुरुष सहमत हैं इसमें, 20% असहमत हैं कि नहीं अनपढ़ भी हो सकते हैं। महिलाओं में सहमति 86% है, यानी कि महिलाएं ज्यादा डिमांड कर रही हैं कि नेताओं में न्यूनतम शिक्षा होनी चाहिए। कितनी रोचक बातें हैं। अब अगला आम चुनाव जो अगले साल है, इसके बारे में कितनों को समय पता है कि कब तक कार्यकाल है मौजूदा सरकार? तो करीब करीब 70% जो हैं वो लोग ये जानते थे और करीब 80% पुरुष जानते थे और महिलाएं जो हैं वो 55% जानती थी कि कब टर्म खत्म हो रहा है। यानी कि ज्ञान, सामान्य ज्ञान चुनाव का, पॉलिटिक्स का, चुनाव कब हो रहा है, इसकी रुचि इस सर्वे के हिसाब से महिलाओं में थोड़ी सी कम दिखी, जानकारी का अभाव था।